ये बिल्कुल हकीकी आज़ादी मार्च के लिए चारसद्दा से पीटीआई का काफ़िला जो है वो थोड़ी देर के बाद यहाँ से रवाना हो रहा है। चारसद्दा निसता इंटरचेंज से ये तमाम काफ़िले जो है वो इकट्ठे होकर यहाँ से निकलेंगे। तकरीबन हर एमपीए और एमएनए के अपने इलाकों से जो है वो काफ़िले जमा होंगी निसता इंटरचेंज पे, और उसके बाद जो है वो इकट्ठा पेशावर से जो आया हुआ काफ़िला होगा उनमें शामिल होकर यहाँ से इस्लामाबाद के लिए, रावलपिंडी के लिए निकलेगा। इस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर क़ानून फ़ज़ल शकूर खान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा कि आपकी क्या तैयारी है, कितने कुछ गाड़ियाँ और कारकुनान हैं जो आपके साथ काफ़िले में शरीक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सारे कारकुनानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस ठंडे मौसम में और इन मसरूफियात में, क्योंकि आपको पता है आजकल हमारे चारसद्दा में ज़्यादातर लोग ज़मींदारी से उनका ज़र मुआश है, तो आजकल गंदम की बो का भी टाइम है, इसके बाद गन्ने की फसल भी कटाई हो रही है, गुड़ का भी सीज़न है। उसके बावजूद इतने बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए, मैं उन सब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला इस हकीकी आज़ादी में आज सब ये जिस तरह पुरजोश है ये लोग यहाँ पे चारसद्दा की आवाम, इस तरह पूरे पाकिस्तान की आवाम पुरजोश है, और इस आज़ादी मार्च को इंशाअल्लाह ताला यकीनी तौर पे कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया जी। चारसद्दा से हम हमारे अपना बंदोबस्त है, हमने तकरीबन 70 से 80 ये फ्लाइंग कोचें की हुई हैं, और बाकी प्राइवेट लोगों की अपनी गाड़ियाँ भी हैं जो हमारे साथ इस काफ़िले में शामिल है। उम्मीद है कि मैं जिस तरह लोगों का ये जोश व खरोश देख रहा हूँ, तो चारसद्दा की आवाम जो है एक बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह ताला इस जलसे में शिरकत करेगी। शुक्रिया। जैसा कि इन्होंने कहा, तो सख्त सर्दी के बावजूद जो है कारकुनान काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से जो है ये अब थोड़ी देर के बाद रवाना होंगे। इसके अलावा जो है चारसद्दा का इलाका स्टेशन डाग में भी एक बहुत बड़ा काफ़िला जो है वो तैयारी कर रहा है, और वो भी इस काफ़िले के साथ निसता इंटरचेंज पे जमा होंगे, और फिर शरीक जो है पेशावर से आए हुए काफ़िले में शामिल होकर रावलपिंडी के लिए जाएंगे। जी। مرحبا فيك يا قدر الصاد، مرحبا فيك.